पक्ष है वो कह रहा है कि दिल्ली रेखा गुप्ता जी से संभल नहीं पा रही, उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चलो, जनता को एक लत डाल दी थी इन्होंने 5 साल लत ये डाल दी थी। जो काम जनता के भले का है वो एलजी आ जाता था। एलजी साहब का जो वो जिन है वो गायब हो गया दिल्ली से। लोगों को सुकून है क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी यहाँ की जनता। पहले क्या होता था, पोस्टर लगते थे, सिर्फ पोस्टर लगते थे। 550 करोड़ का भारी भरकम मीडिया का वो था और वो आए थे 5 टाइम और अपना जो बोलना है पब्लिक के बताना है वो बोल के निकल जाता था केजरीवाल। हाथ जोड़ के कहता हूँ केजरीवाल साहब दूर ही रहना, कहीं और देखो किसी स्टेट में शायद आपको 2 4 5 सीटें मिल जाएं। आज तुमने पंजाब का भी बुरा हाल कर रखा, वहां भी तुम आए थे नशाखोरी खत्म कर देंगे हमें लाओ, हम वहां पे रेत माफिया खत्म कर देंगे। आज चरम पे है वहां पे जो दुर्दशा तुमने की है, आज एटीएम बना के उसको चूस रहे हो। अब जब से रेखा गुप्ता आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिल रही है। वो किसी मीडिया पे बैठ के नहीं बता रही कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो इसलिए उसका सुकून है। काम करने वाला आदमी बोलता नहीं है, वो काम करता है। 13 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं वो दिखा है। रेखा गुप्ता का मेरी वो सहेली ठीक लग रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के दिन में 4 बार नहीं बता रही है कि मैंने ये नाला ठीक करा दिया, तो मैंने वो गड्ढा भरवा दिया, तो मैंने वो करवा दिया, तो मैंने बिजली में देखो वहाँ इतने घंटे दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो ये केजरीवाल तो यही बता के 5 साल निकाले। रेखा गुप्ता इस समय जो दिल्ली में काम कर रही है वो देख के अच्छा लग रहा है और बड़ा साइलेंट तरीके से काम हो रहा है लेकिन बकैती नहीं हो रही है फालतू की। चौबे जी, दिल्ली में लगभग 13 महीने की सरकार हो चुकी है दिल्ली की, किस तरह से रेखा गुप्ता काम कर रही है? क्योंकि जो विपक्ष है वो कह रहा है कि दिल्ली रेखा गुप्ता जी से संभल नहीं पा रही, उनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चलो, जनता को एक लत डाल दी थी इन्होंने 5 साल लत ये डाल दी थी। जो काम जनता के भले का है वो एलजी आ जाता था। एलजी साहब का जो वो जिन है वो गायब हो गया दिल्ली से। लोगों को सुकून है क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थी यहाँ की जनता कि जब भी कोई काम की बात, कोई इस तरह की बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 टाइम करता था ना केजरीवाल नमाज की तरह, सिर्फ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देना था, काम कुछ हो नहीं रहा था। अब जब से रेखा गुप्ता आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को नहीं मिल रही है। वो किसी मीडिया पे बैठ के नहीं बता रही कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो इसलिए उसका सुकून है। काम करने वाला आदमी बोलता नहीं है, वो काम करता है। 13 महीने में सरकार ने जो काम किए हैं वो दिखा है। 900 रुपये होली पे आया सबको, ठीक है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए 2500 रुपये वाली स्कीम चालू की। आज वो धरातल पे उतर के नालों और उस पर उनकी वीडियो आती रहती हैं, कहीं टूटा हुआ है कहीं कुछ है तो वहाँ पहुँच जाती हैं। पहले क्या होता था, पोस्टर लगते थे, सिर्फ पोस्टर लगते थे। 550 करोड़ का भारी भरकम मीडिया का वो था और वो आए थे 5 टाइम और अपना जो बोलना है पब्लिक के बताना है वो बोल के निकल जाता था केजरीवाल। उससे जो है अब निजात मिल गई। अब क्या हो रहा है, काम हो रहा है और काम पर्दे के पीछे खूब बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए दिल्ली अभी देखो 13 महीने की है सरकार। 5 साल अगर ये ठीक ठाक कार्यकाल अगर रेखा गुप्ता निभा जाती, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में मिस्टेक है। लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली का थोड़ा सा और थोड़ा चुस्त करना पड़ेगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेके थोड़ी पब्लिक जो है नाराज है। वो अगर रेखा गुप्ता ठीक कर ले, मैं बता रहा हूँ कि अगले 5 साल फिर जनता ले आएगी क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रही हैं जनता देख रही है कि शोरगुल नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं, वो वाला हिसाब नहीं है कि बस बोले जाओ काम कुछ नहीं। तो उन चीज़ों से निजात मिली है जनता को क्योंकि काम करने वाली सरकार जनता देख रही थी और जनता लेके आई अब की बार, तो वो चीज़ उनकी साकार हो रही है। रेखा गुप्ता का मेरी वो सहेली ठीक लग रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के दिन में 4 बार नहीं बता रही हैं कि मैंने ये नाला ठीक करा दिया, तो मैंने वो गड्ढा भरवा दिया, तो मैंने वो करवा दिया, तो मैंने बिजली में देखो वहाँ इतने घंटे दे रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो ये केजरीवाल तो यही बता के 5 साल निकाले हैं। 650 करोड़ का एक गबन का जो मामला सामने आया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि कई विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अभी आए हुए थोड़ा सा समय हुआ है, 1.5 साल हुआ है, आते ही इन्होंने घोटाला करना शुरू कर दिया दिल्ली के अंदर। देखिए, विपक्ष तो भाई इसी ताड़ में रहता है, जहाँ नहीं है वहाँ कुछ बता दो पब्लिक को। कुछ तो फैले पब्लिक में। हम लोगों के टाइम में तो भैया निकल के आ रहा था, रेखा गुप्ता में नहीं आ रहा है। देखो, जब ये आरोप लगाए जाते हैं ना, वो आरोप निराधार होते हैं, वो सोच समझ के नहीं लगाए जाते, वो आवेश में आके लगाया जाता है। जेलसी होती है कि हमारी सरकार फेंक दी इस जनता ने, अब जो सरकार बैठी है उसके खिलाफ कुछ तो कीचड़ फेंके, कुछ उसके दामन में जाके चिपके, वही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। रेखा गुप्ता अगर मान लो इस तरह की चीज़ निकलेगी ना तो पब्लिक सजा देना जानती है। दिया ना लिखकर पॉलिसी की सजा। जब केजरीवाल को सजा दे सकती है, जो कहता था कि ब्रह्मा भी नहीं हरा सकते, जो कहता था मोदी जी इस जन्म में मेरे को दिल्ली से नहीं हटा सकते, उसको जनता ने दिखाया
एक वोट की ताकत से। रेखा गुप्ता अगर ऐसी करेंगे तो भैया केजरीवाल साहब और विपक्ष लोग शांत रहो ना। पब्लिक ही, दिल्ली की पब्लिक बहुत समझदार है भाई साहब। जब उनको लगेगा कि हाँ ये हमारा मुख्यमंत्री हमारे काम का नहीं है, उतार फेंकेंगे। तो आप जो है तब देख लेना, आप तब अगर पब्लिक आपको चुन के लाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन चुनेगी नहीं। लेकिन जैसे 650 करोड़ का जो घोटाले की जब बात सामने आई तो तुरंत जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एसीबी की कार्रवाई के लिए आदेश दिया, उसके बाद 7 जो हेल्थ अधिकारी थे, स्वास्थ्य अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें जब लगातार जिस तरह से एक्शन लिया गया है पिछले कई सालों से, मतलब कि कई साल से, कई दशकों से ये चीज़ दिल्ली के अंदर नहीं देखने को मिली है। तो ये सब जब देखती है दिल्ली की जनता तब क्या सोचती है कि कैसा मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को मिला है? यही प्राथमिकता होता है, यही कर्तव्य होता है, यही काम करने की निष्ठा होती है कि आरोप लगे, ठंडा होकर सरकार नहीं बैठ गई कि नहीं ये तो विपक्ष लगा रहा तो झूठ ही होगा, उस पर तत्पर कार्रवाई हो रही है। तो रेखा गुप्ता की ये शैली मेरे को बहुत पसंद आती है। देखो कुछ काम, कुछ सबके मन की तो होना नहीं दिल्ली में कि भैया मेरा ऐसा है जी, मेरा यहाँ पे चौतरा हमने बढ़ा के बना लिया है रोड पे तो हमारा तोड़ देंगी रेखा गुप्ता बुरी, वो अलग बात है। लेकिन रेखा गुप्ता इस समय जो दिल्ली में काम कर रही हैं वो देख के अच्छा लग रहा है और बड़ा साइलेंट तरीके से काम हो रहा है, लेकिन बकैती नहीं हो रही है फालतू की। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैं इतना ज़्यादा आता, हर दिल्ली वासी आता कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये की नाम आता था, दिन में 5 बार एलजी ने ये काम नहीं करने दिया, विधायक की सैलरी ट्रिपल करने दिया, शीश महल बनाने दिया, लाओ लश्कर लेके 40-40 गाड़ियों का काफिला रोड पे दौड़ रहा हो वो सब करने दिया, हज हाउस बनाने दिया द्वारिका में इतना भव्य, समझ रहे हो, ये सारे काम करने दिया। कब्रिस्तान के लिए आवंटन हो रहा है, अलॉट हो रहा है पैसा, उसके लिए एलजी नहीं रोक रहा था। एलजी जमुना जी की सफाई में जाके रोक देता था, नहीं तुम मत करना, ये तुमसे नहीं, तुम्हारे बस की नहीं। ये चीजें सुन के जनता पक चुकी थी। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ केजरीवाल साहब दूर ही रहना, कहीं और देखो किसी स्टेट में शायद आपको 2, 4, 5 सीटें मिल जाएं। आज तुमने पंजाब का भी बुरा हाल कर रखा, वहाँ भी तुम आए थे नशाखोरी खत्म कर देंगे, हमें लाओ, हम वहाँ पे रेत माफिया खत्म कर देंगे, आज चरम पे है। वहाँ पे जो दुर्दशा तुमने की है, आज एटीएम बना के उसको चूस रहे हो। आज आपके पास कोई पद नहीं है लेकिन 40-40 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हो। आज आपकी बेटी की शादी, यहाँ के दिल्ली वासी ने देखा एक आम आदमी शादी कैसे करता है। एक आम आदमी बैगनार से उठ के 40 गाड़ियों का काफिला लेके चलने लगता है। तो आम से खास बनते हुए दिल्ली ने बहुत अच्छे से देखा है, आपको नहीं लाने वाली। केजरीवाल साहब, मैं भी दिल्ली का ही बासिंदा हूँ और लोगों से अगर आप पूछोगे पत्रकार महोदय घूम के, तो मैं बताऊं कि केजरीवाल को कोई याद नहीं दिल्ली में कर रहा है, बल्कि लोग सुखी हैं और खुश हैं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता केजरीवाल को याद करेगी। अगर उनको याद करती तो भैया अभी चुनाव फिर एमसीडी के होते रहते हैं, आपकी सीटें आएंगी तो पता लग जाएगा कि जनता आपको कितना चुन रही है। क्योंकि आपका भ्रष्टाचार है ना, वो सरकार ने आरोप नहीं लगाया, साबित हुआ है। हाँ। ये नहीं हुआ कि चलो जी सरकारों पे आरोप लगता रहा और आरोप लगाने का मतलब कार्रवाई नहीं हुई। आप पे जो आरोप कार्रवाई से पहले ही साबित हो गया। लिक्कर पॉलिसी सबने देखा, पिंक ठेके खोलने का आपका वो प्लान वो सबको पता था। आपने जो यहाँ पे घोटाले किए वो जनता के सामने है और उसमें आप आरोपी भी रहे, जेल भी होके आए और पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो जेल से सरकार चलाई। उसके बाद आपने नौटंकी की, नाटक मंडली लेके, वो आतिशी मारलीना थी, क्या नाम था, हाँ तिशी मारलीना, वो खड़ाऊं रख के बराबर में इतनी महंगी कुर्सी पे वो बराबर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। ये सारा नौटंकी देख चुके हैं 5 साल। इसलिए जनता बड़ी भली बात जानती है, नहीं लाएगी आपको। ये आप अपने दिमाग से ना ये सपना देखना बंद कर दो। आपको मौका मिला था, आप खरे नहीं उतरे। अगर खरे उतरते तो आज दिल्ली में आपके पैर जमे होते। आज आपको जिस विजन के हिसाब से जनता ने चुना था, जिस तरह आप अन्ना आंदोलन से बाहर निकल के आए थे, लगा कि हाँ ये कुछ नया है, क्रांति लाएगा राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में लाएगा, भारत की राजनीति में लाएगा। लेकिन आप भाई साहब सबके सपनों पे लात मार के अपने सपने पूरे कर रहे थे। आपको क्या लग रहा है, केजरीवाल तो जनता की जो विजन था, जो वो था, उसके ऊपर नहीं खड़े उतरे? क्या रेखा गुप्ता गवर्नमेंट जो है, जो दिल्ली की जनता का जो विजन था उसके ऊपर खड़ी उतर रही है? देखिए हमारे चाचा ताऊ में 4 भाई हैं। 2 भाई जो हैं उन्होंने सिर्फ काम किया है और 2 भाई जो नीचे हैं वो लखायरही करते हैं। वो सिर्फ अपने आप को बताते रहते हैं कि अरे ये वो उनकी वजह से वही केजरीवाल ने किया। आज रेखा गुप्ता काम कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही भैया, हम तो कहीं देख ही नहीं रहे उनको। आपने कहीं देखा हो
कि वो बैठ के बता रही हैं कि दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और बैठ के बता रही हैं लंबी लंबी कि हमने वो नाला वहाँ का ठीक करा दिया, उस एरिया में ये करा दिया, डेबू बसें चला दी, और ऐसा है महिलाओं के लिए 2500 रुपए का कर दिया सख्तीकरण। कुछ नहीं कहा उन्होंने, सिर्फ काम दिख रहा, पेपर में पढ़ रहे हैं। हमें ऐसी ही सरकार चुननी थी, हमें गरजने वाले लोग नहीं चाहिए थे जो सिर्फ गरजते रहे, बारिश हो ही ना। तो 5 साल जो बारिश नहीं हुई है, लेकिन अब बारिश हो रही, गरज नहीं रहे लोग। तो इसलिए केजरीवाल साहब, हमें ऐसी ही सरकार चाहिए जो काम करे। अब ईवी पॉलिसी पे आपका क्या सोचना है कि जो अभी रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने ईवी पॉलिसी जो लागू की है 1 जुलाई से, उस पर आप क्या सोचते हैं? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई इससे जो गरीब तबका है, जो ऑटो चालक है, उनको बड़ा दिक्कत होगा आने वाले समय में। कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली के अंदर। ये सब चीज़ों को लेकर, ईवी पॉलिसी को लेकर क्या? देखिए, कंप्यूटर आया था तो बोला था ये भारत पूरा बेरोजगार हो जाएगा। राजीव गांधी ही लाए हैं, खरीद के लाए थे, जबकि यहाँ पे कोई असेंबल नहीं होता था, वहाँ से रॉ मटेरियल आता था, फिर इकट्ठा करने लगे। अब तो बनने लगे सारी चीज़ें, और सारी व्यवस्था वैसे ही है। 140 करोड़ में 140 करोड़ को रोजगार मिलने वाला नहीं। स्किल डेवलपमेंट अगर करेगा, ऑटो ड्राइवर भी अगर वो करेगा तो वो भी कमाएगा खाएगा। पहले भी होता रहा, अब भी होता रहा। हर चीज़ के बारे में पहले ही अफवाह उड़ा दी जाती है कि ये होगा, ऑनलाइन हो जाएगा सारा, तो फिर आदमी बेरोजगार हो जाएगा। ऑनलाइन में और ज़्यादा रोजगार मिलने लगा। तो ये जो है ना, ये अफवाहें उड़ाना विपक्ष बंद करे। ये देश की और प्रदेश की भलाई के लिए सरकारें काम कर रही हैं, वो धरातल पे उतरता है, सक्सेस होता है और हो रहा है। पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत थी, OD1 लागू हो रहा है, कभी कुछ लागू हो रहा है, फिर पोल्यूशन के लिए कृत्रिम बारिश कराएंगे, उस पर इतना पैसा फूका केजरीवाल ने। पोल्यूशन जस का तस रहा। तो अगर पोल्यूशन रोडों से हो रहा है, गाड़ियों से हो रहा है, तो उसके बारे में सरकार तत्पर है, सरकार उस पर काम कर रही है, तो धरातल पे वो दिखने भी लगता है। क्योंकि काम करने वालों का काम दिखता है। जो बातें करते हैं वो सूखी बातें करके ही बस उनका काम चल जाए और लैम्पलाइट में बस पोछा लगता रहे, चेहरा चमकता रहे। इससे ज़्यादा केजरीवाल ने नहीं किया। रेखा गुप्ता जो कर रही है बढ़िया कर रही है। 5 साल देखना चाहिए पब्लिक को, और साइलेंटली काम कर रही हैं तो अब बढ़िया है, सारा दिख नहीं रहा। आपको क्या नजर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उससे क्या फ़ायदा होगा दिल्ली में? दिल्ली में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से फ़ायदा क्या होगा दिल्ली वासियों को? तेल के ऊपर डिपेंडेंसी जो एनर्जी से होता है, जितना ये बवाल किया है बीच में, ये हो गया वो हो गया, उस पर देखो दबाव कम पड़ेगा। पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की रही है, उसमें बहुत बड़ा क्या नाम है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक वाहन आने से रोडों पे हुआ है। ऊपर से जो शोर होता है, जो शोर होता है गाड़ियों का ना, ये भी ये इस वातावरण में घुसता रहता है, ये जाता नहीं। हम जो बोल रहे हैं ये मरेगा नहीं, आवाज़ हमेशा जिंदा रहती है। उस आवाज़ को दबाएगा कोई, शोरगुल कम करेगा तो ईवी और इलेक्ट्रिक वाहन ही करेंगे। तो उससे बहुत सारे मल्टीपल फ़ायदे हैं, और वो फ़ायदा दिल्ली वासियों को मिलना चाहिए। विपक्ष को कहता हूँ हाथ जोड़ के कि सरकार अगर काम कर रही है तो आप काम करने दीजिए। कोई घोटाला आपका अगर पता लगता है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाओ, और उस पर अगर वो तत्पर होकर उस पर जांच बिठा रही हैं तो आप उनकी सराहना मत करो, गाली ही दो। सराहना तो कर ही नहीं सकते। लेकिन ये बता दूं कि पहले ये सारी चीज़ें जनता ने नहीं देखी, अब दिख रहा है, काम दिख रहा है। मेरे को यहाँ के चीफ मिनिस्टर नहीं दिख रहे हैं। एक आखिरी सवाल मेरा ये है, 13 से 14 महीने की सरकार देखने के बाद अब दिल्ली की रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को कितने नंबर देंगे? 10 में से कितने नंबर? देखिए 8 नंबर देंगे। 2 नंबर अभी भी कम है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं लोगों की आंख में किरकिरी बन रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पे या तो ऊपर से दबाव है या दिल्ली पुलिस उस फॉर्म में नहीं है। क्योंकि पहले ये हुआ कि केजरीवाल बैठा रहा तो दिल्ली पुलिस तो गृह मंत्रालय के हाथ में है, तो दिल्ली पुलिस पे बड़े उसने आरोप लगाए। अब क्या है, लोगों का नज़रिया बदल गया था उस समय कि हाँ भाई हो सकता है दिल्ली पुलिस ऐसी है। लेकिन दिल्ली पुलिस जहाँ जहाँ पे है, जो यूपी पुलिस कर रही है, जिस तरह से काम वहाँ हो रहे हैं, जिस तरह के ये प्रोटेक्ट वगैरह करते हैं, आज देखो 13 दिन से जंतर मंतर पे बैठे हैं, दिल्ली पुलिस उसको प्रोटेक्ट कर रही है। आज मेरे कांग्रेसी वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ये तो बीजेपी ने प्रोजेक्ट कराया, एयरलिफ्ट करके उसको लेके आए, अभिजीत दीपको को सही सलामत ला के यहाँ बिठा दिया और उसकी सुरक्षा दे रही है पुलिस। तो मैं वो कह रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन दिल्ली पुलिस को थोड़ा सा टाइट करें। रेखा गुप्ता वो तत्पर हो, FIR लोगों की सुनी जाए, लोगों के साथ कहीं बलात्कार या किसी तरह का इस तरह मारपीट होती है कॉलोनियों में, तो उस पर कोई घटना ना हो। ये ना हो कि अभी तरुण खटीक वाले मामले में देखा कितना बड़ा वो हो गया था, पब्लिक वहाँ मतलब पब्लिक इतनी संख्या में पहुँच गई, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई नहीं दिखी, और वो भी कार्रवाई उस तरह की नहीं हुई। तो लोग आहत हुए कि भाई दिल्ली पुलिस थोड़ा तत्पर हो। दिल्ली पुलिस पूरे भारत में मानी जानी पुलिस है। थोड़ा रेखा गुप्ता को वो 2 नंबर वहीं कम हो रहे हैं, वो 2 नंबर बढ़ जाएंगे जब दिल्ली पुलिस को चुस्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।